रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? बहुत अच्छी फिल्म है सर, बहुत सेंसिबल फिल्म है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को देखने का। क्या खास था सर फिल्म? सर ख़ास तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कि सबको मालूम ही है कि किस टॉपिक पर बनी है कि कश्मीर हिंदुओं को किस तरह से मार पीट के ज़बरदस्ती उनके घर से निकाल के भगाया गया। ये उस टॉपिक के ऊपर फिल्म है। सभी को पता है कि 1990 में क्या हुआ था, मगर लोगों को सिर्फ बातें मालूम है, उसके बारे में चीज़ें पता नहीं है कि क्या हुआ था। ये बहुत एक सेंसिबल फिल्म है जिसको दर्शकों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इस फिल्म को देखने के लिए आया हूँ। और बहुत अच्छी तरह से विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और बहुत अच्छी लिखी फिल्म है और सब कुछ फैक्ट्स पर आधारित फिल्म है सर। ये तो बहुत अच्छी तरह से बताया और हर एक चीज़ को इतनी सही तरीके से बताया गया है कि वो प्रॉपर लग रही है। आप फिल्म देखकर ही समझ जाएंगे कि कुछ भी इसमें मनगढ़ंत नहीं है, जैसा कि दूसरी कई फिल्मों में रहता है जिनको हम बता देते, कश्मीर को लेकर बता दिया जाता है कि सेना लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, सब कर, इस तरह की चीज़ें फिल्म मेकर्स बनाते हैं। मगर ये जो फिल्म मेकर है विवेक अग्निहोत्री, इन्होंने एक रियल टॉपिक के ऊपर और रियल एक्सपीरियंस पर जो जिनके साथ ये घटित हुआ था उन लोगों के 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उनसे बातचीत के आधार पर इस फिल्म की कहानी पूरी क्रिएट करी है और वही चीज़ें जो हुई हैं एक्चुअल में वही इस फिल्म में दिखाई गई और इतना ज़बरदस्त तरीके से दिखाई है कि मैं अभी तक भी उतने अच्छे तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे जहन में जो है फिल्म चल रही है। जो बताया गया है ना वो मतलब अनबिलीवेबल फिल्म है सर। ये बहुत गज़ब की फिल्म है और मैं समझता हूँ कि सभी को ये देखना चाहिए कि सबको, क्योंकि सच मालूम चलना ज़रूरी है। अच्छा, फिल्म काफ़ी लेंथी है तो फिल्म कहीं बोर करती है? बिल्कुल बोर नहीं करती, बोर करने जैसा फिल्म में कुछ है ही नहीं। अगर आप एक एंटरटेनमेंट देखने आ रहा है, मैं कहूँगा हम लोगों के लिए कि अगर आप एक एंटरटेनमेंट जैसी फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि एक सेंसिबल फिल्म है, तो सेंसिबल दर्शकों के लिए है, ये समझने के लिए फिल्म है कि क्या हुआ था, क्या सच है, आप सच देखने के लिए आ रहे हो। मैं ये कहूँगा कि हम जैसे लोगों को इस तरह की फिल्म्स देखने की ज़रूरत है और इन फिल्म मेकर्स को हमारे जैसे ऑडियंस की ज़रूरत है कि हम जाएं और इनकी फ़िल्म को देखें ताकि इनको प्रोत्साहन मिले और आगे चल के भी ये ऐसी फिल्में बनाएं, क्योंकि सच है ये। हम झूठी फिल्में एंटरटेनमेंट देखने के लिए बहुत जाते हैं फिल्मों में, एंटरटेनमेंट नहीं है इस फिल्म में। आप कोई ये ज़बरदस्त आइटम सॉन्ग या ऐसे आपको मसाला फिल्म देखने को नहीं मिलेगी। अनुपम खेर सर का काम बहुत ही गज़ब है। मैं कहूँगा अनुपम खेर सर जो हैं वो मुझे लगता है शायद नेशनल अवार्ड जीतेंगे इस साल। इतनी गज़ब की उनकी परफॉर्मेंस है, मतलब अनबिलीवेबल, लिटरली बहुत ज़बरदस्त। सारांश फिल्म के बाद अगर उनकी कोई एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है तो वो यही है। बचपन में देखी थी मैंने सारांश फिल्म, तब उतनी समझ में नहीं आई थी, वह जब बड़ा होकर दोबारा देखी तब समझ में आया कि उन्होंने बहुत गज़ब की परफॉर्मेंस दी थी जबकि वो जवान थे, और बूढ़े की उन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग, मतलब वन एंड ओनली हीरो जो है सिर्फ और सिर्फ अनुपम खेर सर ही है। ज़बरदस्त एक्टिंग है, ज़बरदस्त काम है, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अभिनय किया। अच्छा, इस फिल्म के जरिए विवेक रंजन जी ने एक अलग ही मुद्दा उठाया है, क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म चल पाएगी? मुझे लगता है, देखिए मैं सच कहूँ तो बॉक्स ऑफिस पर चलना मुश्किल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँगा बॉक्स ऑफिस पर चलना मुश्किल है, क्योंकि फिल्म को स्क्रीन्स बहुत कम मिली है। इतनी कम स्क्रीन्स के मामले में फिल्म कैसे चलेगी? फिल्म को स्क्रीन्स तो मिलनी चाहिए। बड़े स्टारों की फिल्में 200, 300 करोड़ कमाती हैं तो 4-4, 4,500 स्क्रीनों पर लगती भी है। इस फिल्म को स्क्रीन्स कितनी कम मिली है। हालांकि ये अब दुर्भाग्य से कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं मतलब इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा किसी ऊपर, मगर एट द सेम टाइम साथ में राधे श्याम लगी। राधे श्याम 450 करोड़ की फिल्म है तो ऑब्वियसली आधे से ऊपर स्क्रीन्स वही घेर लेगी। उसका इतना बड़ा बजट है तो वो स्क्रीन्स तो घेरेगी। उसके ऊपर से ऑलरेडी वो एक आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई भी चल रही है तो वो भी स्क्रीन्स घेरी हुई है। ऐसे में इस तरह के, मैंने इसलिए ये बात बोली कि इस तरह के छोटे फिल्म मेकर्स है। विवेक रंजन अग्निहोत्री काफ़ी समय से फिल्में बना रहे हैं, हम 16-17 साल से उनको फिल्में बनाते देख रहे हैं, मगर वो उनकी कोई उनको जानता नहीं। इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, इस फिल्म का भी कोई बड़ा बजट नहीं है, इसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, बड़ा एक्टर नहीं है इसके अंदर। इस वजह से इस तरह की फिल्मों को ज़्यादा ओपनिंग भी नहीं मिलती, इस तरह की फिल्में बहुत ज़्यादा कमाई भी नहीं करती। मगर दर्शकों को ये समझना ज़रूरी है कि कंटेंट ही किंग है। OTT पर भी कंटेंट वाली फिल्में चल रही है, वहाँ भी एक्टर्स नहीं होते, बड़े बड़े एक्टर नहीं होते, उसके बावजूद कंटेंट फिल्मों को चला देता है, ज़बरदस्त चलता है। ये भी उसी तरह की फिल्म है जिसको दर्शकों को देखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह के फिल्म मेकर्स के लिए दर्शकों को इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत है, उन्हें देखने की ज़रूरत है इस तरह की फिल्मों को। इस तरह के फिल्म मेकर्स को हमारी जैसी ऑडियंस की ज़रूरत है ताकि हम जाएँ, उनको प्रोत्साहन मिले और आगे भी इस तरह की बेहतर फिल्में बनाए। वो ये सच है जिसको सबके सामने आना बहुत ज़रूरी था। उसको सच को बहुत अच्छी तरह से विवेक रंजन अग्निहोत्री सर सामने लेकर आए हैं। बहुत गजब फिल्म है सर। अच्छा, आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे सर? सर आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, पूरे 5 में से 5 स्टार दूंगा। और एकमात्र रीज़न है उस चीज़ का, फिल्म में जो दिखाया उसको बहुत सच्ची तरीके से दिखाया। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है अनुपम खेर सर की परफॉर्मेंस। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है, नेशनल अवार्ड विनर परफॉर्मेंस।